Jai Hind everyone. This is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. एस्पिरेंट्स, आज के सेशन में हम सभी चर्चा करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिहार स्पेशल का, जिसका नाम है जैन धर्म, जैनिज्म। ओके, इससे पहले बुद्धिज़्म पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। जो प्रीवियस वीडियो था वो बौद्ध धर्म के ऊपर ही था और आज की सेशन में हम सभी जैन धर्म के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे और उन सारे फैक्ट्स को, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे जो जैन धर्म से हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा और जैन धर्म से जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म से 1 से 2 क्वेश्चंस जो होते हैं वो बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि 72nd BPSC यदि आप एस्पिरेंट्स है, या फिर BPSC AEDO, BSSC CGL 4th एंड ग्रुप डी की जो वैकेंसीज हैं, या फिर जो CHSL के जो वैकेंसीज है 12th लेवल पर BSSC के थ्रू, उन सारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिहार स्पेशल CAD क्वेश्चंस होंगे तो इन्हीं सीरीज़ से होगा। ओके, जब ये जो पूरा सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा, आई थिंक ये हमारा Day 8 या फिर Day 9 होगा लेक्चर नंबर। जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तो इसके बाद मैं सारे का एक वीडियो में 1 शॉट आपके लिए अवेलेबल करा दूँगी। ओके, तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि जैन धर्म का जो उदय है वो 600 BC में ही हो गया था, क्योंकि जब 2 धर्मों का उदय हमारे इंडिया में हो रहा था, एक था बौद्ध धर्म और दूसरा था जैन धर्म, तो लगभग 600 ईसा पूर्व में ही जैन धर्म का जो उदय है वो हमारे इंडिया में हो गया था। और ये जो जैन धर्म है वो जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ ही होता है विजय। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है विजय। ओके, साथ ही आप देखेंगे कि जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जिसमें अनेक तीर्थंकरों के योगदान से इस धर्म का जो है वो उत्थान हुआ है। यदि कोई पूछे कि हमारे पहले तीर्थंकर कौन थे, उनका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव। और यदि वास्तविक संस्थापक कोई क्वेश्चन करे तो वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के कौन थे, तो उन्हीं का नाम है महावीर स्वामी। इसके अलावा भी अजीतनाथ, ये सब सारे तीर्थंकर हुए हैं। पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, ये सभी तीर्थंकर हुए हैं और इन सब ने भी जैन धर्म के उत्थान में अपना योगदान दिया है। लेकिन यदि वास्तविक संस्थापक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप महावीर स्वामी ही बताएंगे। और यदि पहले तीर्थंकर के बारे में पूछा जाएगा तो आप जानते हैं कि जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। चलिए आज के सेशन में यहीं से ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। आगे आप यह देखेंगे कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो कुल 24 तीर्थंकर हुए। ओके, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो कुल 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर जिनका नाम था ऋषभदेव, और इन्हीं का जो संकेत है वो वृषभ है, जिसको हम बैल कहते हैं। ओके, अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरे तीर्थंकर थे जिनका नाम था अजीतनाथ, और अजीतनाथ का जो सिंबल है वो हाथी है। आप इसको इस तरीके से, हम जो आपसे कह रहे हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख दिया गया है। ओके, 23वें तीर्थंकर जिनका नाम था पार्श्वनाथ, और इनका जो 23वें तीर्थंकर थे जिनका नाम था पार्श्वनाथ, और इनका जो संकेत है वो सर्प है। ओके, इनका क्या है? सर्प है। और तीसरे तीर्थंकर थे जिनका नाम था संभवनाथ, और इनका घोड़ा है। और आप जानते हैं कि 24वां तीर्थंकर जिनका नाम महावीर स्वामी है, इन्हें सिंह। ओके, इनका जो संकेत हुआ क्या है? सिंह है। ओके, इस तरीके से आप इसको देखेंगे। महावीर स्वामी के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फैक्ट्स हैं उनको आप देखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 BC में। कब हुआ था? 540 BC में। स्थान कहाँ है? तो कुंडग्राम वैशाली है, जिसको हम वज्जी महाजनपद भी कहते हैं। वज्जी महाजनपद में एक प्रसिद्ध जनपद था जिसका नाम था वैशाली लिच्छवी। ओके, इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। माँ का नाम था त्रिशला। बचपन का नाम इनका है वर्धमान। पत्नी का नाम है यशोदा, और पुत्री थी एक जिनका नाम है प्रियदर्शनी।
इस तरीके से आप देखेंगे कि इन सारे क्वेश्चंस को आप याद कर सकते हैं और ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। आगे आप देखेंगे 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने, कितने वर्ष की अवस्था में, 30 ईयर्स ओल्ड की अवस्था में महावीर स्वामी ने अपना गृह त्याग कर दिया था। और गृह त्याग के 12वें वर्ष, मतलब जब ये 42 ईयर्स के थे, 42 वर्ष के थे, तो उस समय उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसी को हम लोग बोलते हैं कैवल्य की प्राप्ति। क्या बोलते हैं? कैवल्य की प्राप्ति या फिर ज्ञान की प्राप्ति। ओके, कैवल्य का अर्थ होता है विजय प्राप्त होना या फिर उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त होना। साथ ही आप यह भी देखेंगे कि जस्ट वेट ए मिनट, साथ ही आप यह भी याद रखेंगे कि जो महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी वह कहाँ हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। और बौद्ध धर्म में आप देखे थे कि निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। और महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति है, कैवल्य की प्राप्ति है, वह ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के समीप हुआ है। जाम्भृक नामक गांव था और वहीं पे उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। किन्हें? महावीर स्वामी को। 468 ईसा पूर्व में, जब ये 72 ईयर्स के थे, ओके, जब ये 72 वर्ष के थे, तो 72 वर्ष की आयु में राजगृह में, कहाँ? राजगृह के समीप एक जगह है जिसका नाम है पावापुरी। ओके, ये नालंदा में पड़ता है। यहीं पे महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण हुआ, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु को इस समय महापरिनिर्वाण कहा जाता था। अब इसको भी ध्यान में रखेंगे और याद रखेंगे। साथ ही आप आगे यह देखेंगे महावीर स्वामी जो थे वो प्राकृत भाषा में राजगृह में ही अपना पहला उपदेश दिए थे। कहाँ उपदेश दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। और कहाँ दिए थे? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म में पहला उपदेश पाली भाषा में दिया गया था और सारनाथ में दिया गया था। प्राकृत भाषा मागधी में से मिलता जुलता भाषा है जिसको हम प्राकृत भाषा कहते हैं। ओके, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाए थे। क्या इसको अपनाए थे? जैन धर्म को अपनाए थे। कौन? मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो। ओके, मगध के में अकाल पड़ने के कारण, ओके, मगध में, कहाँ? मगध में अकाल पड़ने के कारण क्या हुआ कि दक्षिण भारत भी जैन धर्म के प्रचार, मगध में अकाल पड़ने के कारण दक्षिण भारत में भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। जैन गुरु जिनका नाम था भद्रबाहु अकाल के दौरान दक्षिण भारत चले गए, जहाँ इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म में महाव्रत या शिक्षाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं उनको भी आप देखेंगे। ये जो 5 महाव्रत हैं, इसमें से जो 4 महाव्रत है वो ऋषभदेव के द्वारा ही दिया गया है। और जो 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य, उसी को इन्होंने दिया था। किसने दिया था? तो महावीर स्वामी द्वारा दिया गया था। पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा। सत्य का मतलब है झूठ ना बोलना, अहिंसा का मतलब है हिंसा ना करना, अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना, चोरी ठगी ना करना, अपरिग्रह का मतलब है धन संपत्ति या धन संचय जो है वो नहीं करना। ओके, धन संपत्ति का संचय नहीं करना। और ब्रह्मचर्य जो कि महावीर स्वामी द्वारा दिया गया था। ओके, इस तरीके से जो 5 वो महाव्रत हैं, किसके? तो जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। आप इसको ध्यान में रखेंगे। साथ ही आप यह भी देखेंगे कि जैन धर्म से रिलेटेड 3 त्रिरत्न हैं। ये तीनों त्रिरत्न कौन कौन से हैं? जब आप इसको समझेंगे तो आप यह पाएंगे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये 3 जो है वो त्रिरत्न है। जबकि बौद्ध धर्म में क्या क्या था? बौद्ध धर्म में था बुद्ध, ओके, धम्म, बौद्ध, धम्म और संघ। ओके, इस तरीके से जो है वो बौद्ध धर्म में था। जबकि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, ओके, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन सभाओं की यदि आप बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी देख लेंगे। यदि आप जैन सभाओं को देखें तो आप जानते हैं कि जैन सभाएं 2 हुई थी। पहला जो जैन सभा है वो 300 ईसा पूर्व में हुआ था और दूसरा 512 ईसा पूर्व में हुआ था। पहला जो जैन सभा है वो पाटलिपुत्र में हुआ था और दूसरा जो है बल्लवी गुजरात में हुआ था। पहले जैन सभाओं में जो अध्यक्ष थे स्थूलभ्रत थे और दूसरे में क्षमा श्रवण थे। स्थूलभ्रत जो थे उन्होंने ही श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन करा था। इस तरीके से आप इसको याद रख लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, साथ ही आप आगे यह देखेंगे 12 उपांगों में धार्मिक नीतियों का अंतिम संकलन भी है। ओके, अब आप आगे देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या क्या समानताएं थी। तो दोनों ही धर्मों में सत्य और अहिंसा पर जोर दिया गया था। ये पहले हम समानताएं देख रहे हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या समानताएं थी। तो आप जानते हैं कि दोनों ही धर्मों में
सत्य पर और अहिंसा पर जोर दिया गया है। दोनों ही धर्मों में मोक्ष की प्राप्ति ही कल्याण अंतिम उद्देश्य बताया गया है और दोनों ही धर्म जो है वो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखती है। ओके, दोनों ही धर्म को अपने कर्म के सिद्धांत को प्रधान बताया है और दोनों धर्मों में संन्यास तथा त्याग पर ही जोर देते हुए भौतिकवादी इच्छाओं से दूर रहने की शिक्षा भी दी गई है। बौद्ध और जैन धर्म में असमानताओं को यदि आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि इसमें जो असमानताएं हैं उसमें है जैन धर्म में अहिंसा की परिभाषा बौद्ध धर्म से अधिक कठोर है। इसमें जो अहिंसा की परिभाषा है वो बौद्ध धर्म की अपेक्षा अधिक कठोर है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जैन धर्म में संन्यास मार्ग पर चलना अनिवार्य है, जबकि बौद्ध धर्म में गृहस्थ जीवन में रहकर के भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। जैन धर्म आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है, लेकिन पुनर्जन्म में वह विश्वास करता है। जैन धर्म में अनुशासन के नियम बौद्ध धर्म की तुलना में अधिक कठोर हैं। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। जैन धर्म की दो जो शाखाएं हैं आप जानते हैं, एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। ये इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड मैं एक आपके लिए शॉर्ट्स भी अवेलेबल कराऊंगी। ओके, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो अंतर क्या क्या है इसको हम देखते हैं आज के इस सेशन में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर में आप यह समझेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जैन धर्म की दो शाखाएं हैं। किसकी? जैन धर्म की दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी? एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब ही आप समझिएगा कि इसमें श्वेत वस्त्र, ओके, श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण किया करते थे और जो दिगंबर में थे वो बिना वस्त्र के निर्वस्त्र रहा करते थे। ओके, उनमें वो कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और इसी को पवित्रता का प्रतीक बताया गया है। महिलाएं आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकती थी जब भिक्षुनी बन जाए तब, श्वेतांबर में। ओके, दिगंबर में आप देखेंगे पारंपरिक रूप से दिगंबर के जो लोग हैं वो मोक्ष की प्राप्ति का उद्देश्य रखते थे और वे कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे। आप इसको ध्यान रखेंगे। और इस शाखा में महिलाओं को भिक्षुनी बनने की भी अनुमति नहीं थी। साथ में आप यह भी देखेंगे कि इस शाखा के जो लोग थे, किस शाखा के? जो श्वेतांबर शाखा के लोग थे वो धार्मिक आभूषणों को ग्रहण कर सकते थे, मतलब वो आभूषण ग्रहण कर सकते थे। ओके, जबकि जो दिगंबर शाखा के लोग थे वो किसी भी प्रकार के आभूषण को ग्रहण नहीं कर सकते थे। अष्टुलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर का उत्थान हुआ था और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर का उत्थान हुआ था। आप इसको याद रख लेंगे। अष्टुलभद्र के नेतृत्व में किसका? श्वेतांबर का। ओके, अष्टुलभद्र के नेतृत्व में किसका? तो श्वेतांबर का। और जो भद्रबाहु हैं उनके नेतृत्व में किसका? तो दिगंबर का उत्थान हुआ था। श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र पहना करते थे, दिगंबर में बिना किसी वस्त्र के होते थे। श्वेतांबर में महिलाओं को भिक्षुनी बनने का अधिकार था, जबकि इसमें दिगंबर में महिलाओं को भिक्षुनी बनने का अधिकार नहीं था। श्वेतांबर के जो लोग हैं वो धार्मिक आभूषणों को ग्रहण कर सकते थे, जबकि जो दिगंबर के लोग हैं वो धार्मिक आभूषणों को ग्रहण नहीं कर सकते थे। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर है, डिफरेंस है दोनों में। ओके, श्वेतांबर के और दिगंबर में, जैन धर्म की दोनों शाखाओं में इम्पॉर्टेंट क्या है तो डिफरेंसेस है। ओके, चलिए आज के इसी सेशन के साथ आज के इस वीडियो को, आज के इस सेशन को हम समाप्त करते हैं इसी टॉपिक के साथ। एंड देन हम सभी आप जानते हैं कि ये बिहार स्पेशल सीरीज हमारे लिए लाया जा रहा है। बिहार स्पेशल सीरीज़ में आप सभी अपना सहयोग इसी तरीके से देते रहें ताकि मैं भी आपके लिए जो वैल्यूएबल कंटेंट्स है वो अवेलेबल कराते रहूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।